नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की श्रृंखला की और उसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 जिसका हेडिंग है संघ। साथियों, आपको ज्ञात होगा, देखिए भाग 5 में जितने भी तथ्य वर्णित हैं, जितने भी हम अनुच्छेदों की बात करेंगे, उन सभी के अनुसार भारतीय जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसका शासन व्यवस्था का संचालन होता है। उसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, वो किस प्रकार से काम करती है, तमाम जानकारियां हमें भारतीय संविधान के भाग 5 से प्राप्त होती है। तो चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम बात आज का हेडिंग भाग 5 संघ। साथियों, आपको मैं यहां बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 5 को संविधान में 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? 5 अध्यायों में। ये अध्याय कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 जिसका नाम है कार्यपालिका, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 78 तक, यानी कि 52 से लेकर 78। नंबर 2 संसद, और इसके अनुच्छेद हैं 79 से लेकर 122 तक। आगे हम बात करें अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो इसके अनुच्छेद है मात्र एक, अनुच्छेद 123। चौथा है संघ की न्यायपालिका, और इससे संबंधित अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। आगे हम बात करें अध्याय 5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। देखो साथियों, इससे पहले भारतीय संविधान के किसी भी भाग को अध्यायों में विभक्त नहीं किया गया। भाग 1 की बात कर लें, 2 की बात कर लें, 3 की बात कर लें या 4 की बात कर लें, आप चारों भागों को किसी भी अध्याय में विभक्त नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 5 को हम बात करें 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 6 को भी 6 अध्यायों में विभक्त किया गया है। तो चलिए यहां पर आपके सामने ये भाग 5 के 5 अध्याय हैं और इनसे संबंधित ये अनुच्छेद हैं। तो यहां से आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है सीधा इसी प्रकार कि कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। तो आपको याद रखना है 52 से लेकर 78 के मध्य में जितने भी अनुच्छेद हैं वे सभी कार्यपालिका से संबंधित हैं। संसद से संबंधित अनुच्छेद नहीं है या है तो आपको याद रखना है 79 से लेकर 122 से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी संसद से संबंधित हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है तो केवल एक, अनुच्छेद 123। इसी प्रकार संघ की न्यायपालिका संबंधित तो आपको याद रखना है 124 से लेकर 147 तक, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद तो आपको यहां याद रखना है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, जो सभी अनुच्छेद है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित हैं। अब साथियों यहां हम बात करेंगे संसद की। देखिए इससे पहले हम बात कर चुके हैं न्यायपालिका, माफ कीजिएगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका के संदर्भ में हम अब तक सभी जितने भी हमारे संवैधानिक प्रावधान थे वो हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 78 तक। अब हम बात करेंगे संसद के बारे में जो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक बात करती है। लेकिन यहां पर भी आपको एक जानकारी देना आवश्यक है कि संसद को भी हम बात करें तो 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला जो है वो है साधारण, और इसमें जो है अनुच्छेद 79 से लेकर 88 तक बात की गई है। अगला है संसद के अधिकारी, और यहां हम बात करें तो संसद के अधिकारी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 89 से लेकर 98 तक। आगे हम बात करें कार्य संचालन, और देखिए कार्य संचालन से जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो हैं 99 से लेकर 100 तक। आगे बात करें हम साथियों संसद के सदस्यों की निर्भरताएं,
ये है अनुच्छेद 101 से लेकर 104 तक। आगे हम बात करें संसद सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 105 व अनुच्छेद 106। आगे हम बात करें विधायी प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक। आगे हम बात करें वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, तो इसके जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 112 से लेकर अनुच्छेद 117 तक है। आगे हम बात करें अंत में है साधारणतया प्रक्रिया और इससे संबंधित अनुच्छेद 118 से लेकर आगे हम बात करें 122 तक है। अब साथ ही यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यानी कि आप देख लीजिए पूरा 8 अलग अलग हम बात करें यहां पर पॉइंट हैं, भाग हैं जिनमें संसद को बांटा गया है। सबसे पहले साधारण अनुच्छेद 79 से लेकर 88 में क्या है। देखिए आपको यहां बता दो, अनुच्छेद 79 से लेकर 88 तक हम बात करें तो संसद का गठन के बाद में उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, कितने सदस्य मनोनीत होंगे, कौन से क्षेत्रों से होंगे और उनकी क्या योग्यताएं होंगी इसके संदर्भ में, और संसद का सत्र कब आहूत होगा, उसका कब विघटन होगा, कौन इसको आहूत करेगा, विघटित करेगा, और संसद का विशेष सत्र, ये सभी प्रावधान आपकी हम बात करें तो इस भाग के अंदर है। अगला हम बात करें संसद के अधिकारी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को जो उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, उनका इलेक्शन किस प्रकार से होगा, वे तमाम जानकारियां आपको संसद के अधिकारी से संबंधित अनुच्छेद 89 से लेकर 98 के मध्य में मिलेगी। आगे हम बात करें कार्य संचालन, यानी कि संसद का जो कार्य संचालन है वो किस प्रकार से होगा, वो 99 और 100 में बताया गया है। अगला है संसद के सदस्यों की निर्हरताएं, यानी कि संसद के सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है यदि वो उस पद के लिए अयोग्य हैं, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 101 से लेकर 104 तक का प्रावधान किया गया है। आगे संसद सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, इनके हम बात करें अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 106 में बताया गया है। विधायी प्रक्रिया, यानी कि किस प्रकार से कोई भी विधेयक, एक अधिनियम या कानून बनता है तो उसके संदर्भ में जो प्रक्रिया है वो समस्त प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 107 से लेकर 111 के मध्य में देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, यानी कि जो हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत किया जाता है केंद्र सरकार में, संसद में, उसके संदर्भ में या अन्य जितने भी वित्त से संबंधित, धन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनके संबंध में सारी प्रक्रिया का उल्लेख आपको अनुच्छेद 112 से लेकर 117 के मध्य मिलेगा। आगे हम बात करें साधारणतया, यानी कि देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, इसका प्रावधान भी यहां बताया गया है, और संसद की कार्यवाही किस भाषा में संचालित होगी वो भी यहां बताया गया है, और संसद की कार्यवाही को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका प्रावधान भी आपको यहां देखने को मिलेगा। अब सवाल ये बनता है कि यहां से सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो साथियों, सीधे तौर पर सवाल पूछ सकते हैं कि संसद के कार्य संचालन संबंधित अनुच्छेद है या नहीं है, तो 99 से लेकर 100 तक हैं। आगे हम बात करें संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो आपको याद रखना 100 लेकर 101 से लेकर 104 तक। नहीं है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसके अतिरिक्त जो भी होंगे वो। इस प्रकार से आपके सारे सवाल यहां से बनते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको काफी पसंद आई होगी। तो चलिए साथियों, अगली कक्षा में एक बार पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा और साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।